Our today's topic is good morning जी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन solubility। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करना है जी। कल ਅਸੀਂ solubility स्टार्ट करा सी और उस तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करना है जी। टाइप ऑफ सॉल्यूशन तो बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, उसके बाद लॉज पढ़ने शुरू कर देंगे ਅਸੀਂ हेनरी लॉ और अदर लॉज। ओके, ਰਾउट्स लॉ वगैरह इस सॉल्यूशन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। तो ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन solubility। solubility टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन solubility के अंदर रहेगा कि जो सॉल्यूशन है उसनों ਅਸੀਂ अगर कैटेगराइज करना है तो ਅਸੀਂ उसनों कर सकते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। इसका मतलब डिटेल ना आगे करते हैं, फिलहाल इतने तुहानूं थोड़ा सा ब्रीफ दसदा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो सल्यूट ਨੂੰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਐਟ रूम ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ। पानी या कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता, ਅਸੀਂ नॉर्मल टेम्परेचर पे कोई सॉल्वेंट लिया और उसके अंदर कोई सल्यूट मिक्स करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो सल्यूट जिन्ना मिक्स हो गया, 1 चम्मच 2 चम्मच जिन्ना भी हो सकता, ठीक है ना, तो ਅਸੀਂ उसनों अच्छे तरीके ਨਾਲ मिलाते रहे और उदों तक मिलाते रहे ਜਦੋਂ तक सल्यूट ਜਿਹੜਾ है उसके अंदर घुलना बंद ना हो जाए। घुलना बंद होएगा किमें पता लगेगा, सल्यूट नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस समय जो वो सॉल्यूशन ਜਿਹੜਾ नॉर्मल टेंपरेचर ते असी सल्यूट मैक्सिमम सल्यूट मिक्स करन तो बाद बनाया उसनों असी बोल रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣਾ, ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਟ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਦੈਨ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਿਸੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਸੀ 4-5 ਚਮਚ ਕਿਸੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਚਮਚ 1.5 ਚਮਚ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, तो वो सोल्यूशन तो सैचुरेटेड नहीं रहा ना, तो वो सोल्यूशन है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जिस च क्वांटिटी ऑफ सल्यूट कम रखी असी, जिन्नी घुल सकती है उन्नी नहीं पाई। देन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो सुपर सैचुरेटेड नाम तो ही पता लग रहा कि ये सैचुरेटेड तो भी ऊपर, मतलब जो नॉर्मल टैंपरेचर प्रैशर ते जिस सॉल्वेंट के अंदर जिन्ना सल्यूट मिक्स हो सकता सी, अगर उस सॉल्वेंट के अंदर असी एक्सट्रा साल्ट या एक्सट्रा सल्यूट भी मिक्स कर दिए, उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी इस तरह दी है कि उसने किसी खास मैथड के नाल अपने अंदर एक्सट्रा सल्यूट डिजोल्व कर लिया, तो उस सोल्यूशन को असीं बोलांगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका डिटेल देखते हैं जी असीं आगे। सैचुरेटेड सोल्यूशंस a solution in which no more amount of solute can be dissolved at the same temperature and pressure। एक अजिहा solution जिस दे अंदर नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर ते नॉर्मल पानी दे अंदर या नॉर्मल किसी सॉल्वेंट च असी होर ज्यादा सल्यूट मिक्स नहीं कर सकते, जिस ना उस दे अंदर मिलना सी घुलना सी वो मिल गया। ठीक है ना, उस तरह के सोल्यूशन असी बोल दिंदे आ सैचुरेटेड सोल्यूशंस। There exists an equilibrium between dissolved solute molecule and undissolved solute molecule in the solution is called saturated solution। तो जो saturated solution है ना उसके अंदर कहते एक equilibrium बन जाता। equilibrium मतलब टू वे रिएक्शन, दो साइड की रिएक्शन हो रही है। दो साइड की किहड़ी रिएक्शन हो रही है, जिस तरह ही उसके अंदर असी एक्सट्रा कोई सल्यूट मिक्स करने की कोशिश करांगे तो उस सोल्यूशन के अंदर जो मिलिया होया या घुलिया होया जो सल्यूट है ना वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। होर तो ठीक है उसके अंदर मिल जाएगा घुल जाएगा, पर उसके अंदर जो पहला तो घुलिया होया सल्यूट है वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन तो वक् होना शुरू हो जाएगा। तो एक इक्विलिब्रियम बन गया, जिन्ना तुसी मिलाओगे उन्ना सोल्यूशन चो निकल के नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसा एक इक्विलिब्रियम सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर आ जाता है कि there exists an equilibrium between dissolved solute molecule and undissolved solute molecule in solution is called saturated solution। solute plus solvent, और इसने देखो दोनों साइड से रिएक्शन लिखी है। अभी नीचे वाला अगर एरो ना देखो तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है
ये मिक्स हो करके सोल्यूशन बनाएगा। लेकिन आगे चल के हम देख रहे हैं कि ये जो उल्टी रिएक्शन भी हो रही है, जो सोल्यूशन है वो टूट के सल्यूट एंड सॉल्वेंट के अंदर भी चेंज हो रहा। सल्यूट एंड सॉल्वेंट सोल्यूशन बना रहा है और सोल्यूशन के अंदर का सल्यूट जो अलग होके सल्यूट एंड सॉल्वेंट भी बनाना लग जाएगा। इस तरह की इक्वेशन को ਅਸੀਂ इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि रिएक्शन दोनों तरफ होनी शुरू होगी। ठीक है ना, जितना एक्स्ट्रा सल्यूट मिला रहे हैं, जो सोल्यूशन में सल्यूट है वो अलग होना शुरू हो जाएगा, उतना ही अलग हो जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन के लिए कुछ और, सॉल्वेंट होल्ड एज मच सल्यूट एज इज पॉसिबल एट दैट टेम्परेचर। ऐसे तो ਅਸੀਂ जानते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसकी एक कैपेसिटी है कि उसने अपने अंदर कितना सल्यूट मिक्स करना है। ठीक है ना, तो किसी खास टेम्परेचर के अंदर किसी सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है कि उसने कितना सल्यूट मिक्स करना है वो कर सकता है। अनडिजॉल्व्ड सॉलिड रिमेन इन फ्लास्क। जो अनडिजॉल्व्ड, जो एक्स्ट्रा पार्ट ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, जो अनडिजॉल्व्ड रहेगा वो सॉलिड पार्टिकल जड़े आ वो फ्लास्क मतलब उस कंटेनर के अंदर नीचे बैठ जाएगा। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट की कैपेसिटी रहेगी कि वो किसी खास टेम्परेचर पर जितना चाहे उतने सल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। जो अनडिजोल्व रहेगा उसको नीचे बैठ के जो अनडिजोल्व पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे। डिजोल्व्ड सल्यूट इज इन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डिजोल्व्ड सल्यूट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सल्यूट पार्टिकल। जो डिजोल्व्ड सल्यूट है, जो पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो गया सल्यूट, कहते कि उसने एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बना के रखना है सॉलिड सल्यूट के साथ। सॉलिड सल्यूट कौन है? जो अनडिजोल्व्ड रहा, जो नीचे बैठ गया वो सॉलिड सल्यूट है, जो डिजोल्व हो गया वो डिजोल्व्ड सल्यूट है। ठीक है ना, तो जो डिजोल्व्ड सल्यूट है और सॉलिड सल्यूट है उनके अंदर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा। इक्विलिब्रियम तो ठीक है, हमने समझ लिया कि दोनों साइड से रिएक्शन हो रही है, जितना सल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो उतना ही पानी में से या सोल्यूशन में से निकल के नीचे बैठता जाएगा। ठीक है ना, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो हम सल्यूट मिला रहे हैं वही नीचे जाके बैठेगा। नो, जो हम सल्यूट मिला रहे हैं वही जाके नीचे नहीं बैठेगा। डायनामिक का मतलब है वो वाला सल्यूट सोल्यूशन में चला जाएगा, जो सोल्यूशन में सल्यूट एक्स्ट्रा होएगा उतना ही सोल्यूशन में से जो एक्स्ट्रा सल्यूट है वो वाला नीचे बैठ जाएगा। इस सिचुएशन को हम बोल रहे हैं कि वे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, चल रहा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी है, दोनों तरफ पार्टिकल बैलेंस भी है, बराबर भी है, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक मूवमेंट है, सॉल्यूशन के अंदर फिर भी मूवमेंट हो रही है। इसको बोल रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम when a solid solute is added to solvent, when a solid solute added to solvent, some solute dissolved which is called dissolution। ठीक है ना, ਅਸੀਂ कल भी पढ़ा है कि डिसोल्यूशन का मतलब हैगा कि किसी सल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो जाना और सोल्यूशन बना देना। ठीक है ना, जो सॉलिड सल्यूट है सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करा, जो डिसॉल्व हो गया, इस मेथड को हम बोल रहे हैं डिसोल्यूशन। और some solute particle collide with other solute particle and get separated out of solution which is called crystallization। दूसरी लाइन में ये क्लियर कर रहे हैं कि कुछ सल्यूट के ऐसे पार्टिकल हैं जो सॉल्यूशन के अंदर तैर रहे सल्यूट के पार्टिकल है। ठीक है ना, तो मान लीजिए कि ਅਸੀਂ पानी के अंदर सोडियम क्लोराइड का सल्यूट बनाया, सोडियम एंड क्लोराइड के जो एटम है वो मूव कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से टकराएंगे। सोडियम क्लोराइड से भी टकराएगा, सोडियम सोडियम से भी टकराएगा, क्लोराइड सोडियम से भी टकराएगा, क्लोराइड क्लोराइड से भी टकराएगा। तो ऐसे पार्टिकल एक दूसरे से टकराने के बाद वो क्या करते हैं कि वो अपना ही एक अलग सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं, जुड़ना शुरू कर देते हैं। आइस जैसे बनती है ना, ऐसे केमिकल जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो केमिकल एक्स्ट्रा अगर होगा तो ही ये प्रोसेस होगी, तो वो क्रिस्टलाइजेशन में फॉर्म में आ जाएगा, वो सोल्यूशन में से अलग होके क्रिस्टल बना के अलग निकल जाएगा। इस प्रैक्टिकल का ਅਸੀਂ +1 ਵਿੱਚ भी ये प्रैक्टिकल करते हैं।
ਲੈਬ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰ ਪਲੱਸ 2 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਚੂਰੇਟਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਤੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਓਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਪੀ का पहला ही प्रैक्टिकल है ये वाला क्रिस्टलाइजेशन। some solute particle collide with other solute particle and get separated out of solution which is called crystallization। मतलब जो डिसॉल्व हो गया वो डिसोल्यूशन है ना, देन जो डिसॉल्व नहीं हुआ नीचे बैठ गया वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है। एक बीकर है, पानी ले लिया, पानी ने सोल्यूशन ले लिया उसके अंदर, तो उसको ਅਸੀਂ कुछ केमिकल मिक्स कर रहे हैं। तो केमिकल जो मिक्स हो जाएगा तो कुछ पार्टिकल उसके अंदर डिसॉल्व हो गए। जो डिसॉल्व हो गए उसको बोल रहे हैं डिसोल्यूशन, और जो अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल है उसको बोल रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है ना। तो जो डिसॉल्व पार्टिकल हो गया वो डिसोल्यूशन है, जो अनडिसॉल्व्ड रहा वो क्रिस्टलाइजेशन। ऐसे आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक वर्ड का मतलब होता है मूव करना। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब है ठहराव, ठहराव, रुक जाना। ठीक है ना। तो कोई रिएक्शन का रुक जाना वो तो चलो इक्विलिब्रियम में आ गई, लेकिन डायनामिक ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो ठहराव भी हो लेकिन मूव भी कर रही हो, तो इसी को बोल रहे हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन स्टार्टेड टू अकर एट सेम रेट अंडर सच कंडीशन। ऐसी प्रोसेस व्हेन डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, डिसॉल्व होना और उसके पार्टिकल का जमना दोनों एक साथ प्रोसेस हो, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल गोइंग इनटू सॉल्यूशन, कुछ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर रहे हैं हम, तो हो क्या रहा है जी, द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। जितने नंबर असी सल्यूट के किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल और मिलाएंगे सॉल्यूशन में से उतने ही पार्टिकल और निकल जाएंगे। जो मिल जाएंगे उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं, जो निकल जाएंगे उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो दिस स्टेज इज नोन एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, दूसरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाम से पता चल रहा है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन जो बनाया है वो सैचुरेटेड नहीं हुआ अभी, मतलब और उसमें सल्यूट मिक्स हो सकता है, लेकिन असी उसके अंदर घट ही सल्यूट मिक्स किया, ऐसे सॉल्यूशन को बोल रहे हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका डेफिनेशन रहेगा ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, उसके अंदर और सल्यूट डिसॉल्व हो सकता है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो उसी टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर जिसके ऊपर सॉल्वेंट कोई रखा है अभी उसके अंदर और सल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके। द अमाउंट प्रेजेंट इज लेस, जो उसके अभी उसके अंदर जो अमाउंट है, द अमाउंट प्रेजेंट इज लेस देन दैट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी उसके अंदर जो सल्यूट का अमाउंट है वो लेस है, अभी वो सैचुरेटेड नहीं हुआ, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर ए सॉल्यूशन इन विच देयर इज मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट than that is present in a saturated solution at the same temperature and pressure is called super saturated solution। मतलब ऐसा solution जो सैचुरेटेड तो एक बार हो गया, अभी उसके अंदर और सल्यूट किसी मेथड से, देखो और सल्यूट डालेंगे वैसे तो वो डिसॉल्व होना नहीं है, नीचे बैठ जाना है, ठीक है ना, क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू हो जाना है, लेकिन उसी सॉल्वेंट ने क्या करा कि किसी और कोई मेथड लगाया उसके ऊपर, तो उसके साथ क्या होगा कि वो सॉल्यूशन के अंदर कुछ और सॉल्यूट मिक्स हो गया, उसने अपने अंदर कोई और सॉल्यूट मिक्स कर लिया। ए सॉल्यूशन इन विच देयर इज अ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट इज प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करना है, प्रेशर भी इंक्रीज नहीं करना है, वो सॉल्वेंट का ही कुछ ऐसा टाइप होगा कि किसी समय उसके अंदर सैचुरेशन आई जा रहा है
और किसी समय उसके अंदर एक्स्ट्रा सल्यूट मिक्स हो रहा है। डिपेंड कर रहा है किसी प्लेस टू प्लेस कि ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ प्लेन एरिया ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸੋਲਵੈਂਟ के अंदर जो डिफरेंट जो ਸਾਨੂੰ जो ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ एक्स्ट्रा ਜਦੋਂ सल्यूट मिक्स हो गया तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखते हैं ऐसे कैसे बनेगा। solvent hold more solute than is normally possible at that temperature। ओके, तो अभी कैसे देख रहे हैं कि एक बीकर लिया, उसके अंदर कोई ऐसी सोल्यूशन तैयार किया, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन होने के बाद उसके अंदर और सल्यूट मिक्स किया, सैचुरेटेड सोल्यूशन होने के बाद उसके अंदर और सल्यूट मिक्स किया, तो उस सिचुएशन में इस सॉल्यूशन ने इस एक्स्ट्रा जो पार्टिकल है उनको भी डिसॉल्व कर लिया। अभी वो सैचुरेटेड पहुंच गया था लेकिन एक्स्ट्रा केमिकल को, एक्स्ट्रा सल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। इस पोजीशन को हम बोल रहे हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।